एक हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ, ठीक है, जो इसरा साहब से मैंने सुनी थी। अगर किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और वो जो इल्ज़ाम लगाया वो ऐब उस इंसान में ना पाया गया, तो अल्लाह ताला उस इंसान को तब तक मौत नहीं देगा जब तक वो ऐब उसके अंदर ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम भाई खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम भाइयों के मार रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी सुबह का टाइम, मैं फार्म पे आया हूँ और अभी फीडिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो मकई हमने काश की थी, उस मकई को पानी देना था। आज 2-3 दिन से वेट कर रहे थे, बारिश होने के इम्कान थे। रिमझिम तो शुरू होती थी लेकिन मुकम्मल बारिश आई नहीं है, और हवा काफ़ी तेज़ पिछले दिनों में चलती रही है, तो पानी इस वजह से नहीं दिया। अगर पानी उन दिनों में दिया जाए और ऊपर से हवा आ जाए तो मकई गिर जाती है, नुकसान हो जाता है माशाल्लाह। और यकीन करें कि जब से ये फ्रंट पे दीवार आई है, गेट लग जाएगा, उस वक्त तो लुक और भी चेंज हो जाएगी। तब से फार्म की लुक काफ़ी सारी चेंज होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अभी फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फीडिंग स्टार्ट करने का आपको साथ साथ मैं कुछ चीज़ें हैं आज आपको वो भी बताऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो दिन को मुझे मसले मसाइल जो लोगों को हो जाते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो कॉल के ज़रिए उन लोगों को तो होते हैं मसले, उनको तो बता देता हूं, वो बाकियों को भी बताऊं ताकि किसी और को भी उसका फ़ायदा लाजमी हो। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपना नहीं देखना होता, ज़िंदगी का मकसद आप दूसरों के काम आ जाएँ, वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है माशाल्लाह। और आज एक लड़का छुट्टी पे चला गया है, जिसकी वजह से ज़रा सफाई आज बहुत कम हुई है जानवरों में, जिसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है। मैं आज फार्म पे जब भी आता हूँ सफाई हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज थोड़ी सी कम है माशाल्लाह जी। ये हमारे फार्म की रौनक, ये देखें, ये मुझे काटने को दौड़ता है। ये पहले इतना नहीं काटता था मुझे, ख़ास तौर पे जब से इसके बच्चे हैं। देखें बच्चे किसको प्यारे नहीं होते माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 थे लेकिन 3 की डेथ हो चुकी है, 4 बच गए। अब 4 थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते जा रहे हैं माशाल्लाह, ये ठीक हो गए। और ये यकीन करें कि पूरा दिन ये बतखा जो है मेल, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी हिफाजत करता रहता है पूरा दिन, किसी को नज़दीक नहीं आने देता इनके। ये शिकंजा हमने बनाया है यहाँ पर जानवरों को नहलाने के लिए और वेट करने के लिए। हम वेट मशीन भी लिया करते हैं नीचे जो रखते हैं, तो वो ज़रा ख़राब हुई पड़ी है, वो भी इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। ये देखें यहाँ पर पड़ी हुई है पीछे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेल मुकम्मल तौर पे अब ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी अर्सा ये चलती रही है तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कल कराची से कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, आज भी कुछ मेहमान आ रहे हैं। वो तो मेरे नज़दीक ही हैं, कुछ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, लेकिन कल कराची से मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी आएंगे, आपको उनसे भी मिलवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। उनके जानवर हमारे पास 2 जानवर पलाई पे हैं, और वो जानवर भी आपको शो करवाऊँगा अल्लाह के हुक्म से। वंडा हमने कल माशाल्लाह थोड़ा सा और बढ़ाया था परसों, कल हमारा पूरा आधा टब से ज़्यादा हमारा बच गया है, तकरीबन टब ही समझ लें वो बच गया था माशाल्लाह, तो बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने कहा भाई अब ऊपर से जो बड़े जानवर हैं उनको बांट दो। और ये भाई साहब सुबह से लगे खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ भाई, हेलो हेलो बकर साहब। नहीं जी, खाने में भाई साहब बहुत मसरूफ़ हैं, कहते हैं खाते वक्त ना टोका करें। वो कहते हैं मुझे, ये ऊपर ऊपर से देखें, ये खा रहा है, जितनी इसकी औकात है ये उतनी खाएगा माशाल्लाह। ये सारा मुकम्मल हुआ पड़ा है, ये देखें फुल हुए पड़े हैं टब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नवीद चौकी दे रहे, जल्दी करो शाबाश। ज़रा लेट हो गए थे लड़के आज, पीटर वो आज स्टार्ट करना था तो फीडिंग ज़रा लेट हो गई है। और आज इनको ये कल शाम को इन्होंने थोड़ी सी तूड़ी बचा दी थी, तो मुझे लगा कि शायद हम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, तो आज उससे वनडे की मिकदार वही रहेगी, लेकिन तूड़ी की मिकदार थोड़ी सी आज हमने कम करनी है। आज इनको थोड़ा सा भूख में रखना है, और ताकि कल इनके मैदे और ज़्यादा फ्रेश हो जाएं और ज़्यादा ये माशाल्लाह खाना पीना शुरू कर दें। चल भी चल, शाबाश शुरू थी भाई, भूंचना पे। हाँ शाबाश, चाहिए चाहिए। ये देखें, ये 2 जानवरों के लिए भरा जा रहा है। ये इतनी बड़ी बाल्टी है, शायद वीडियो में आपको नज़र ना आए, आप देख रहे होंगे प्लेट कितनी ज़्यादा भर भर के इसको डाली जा रही है,
ठीक है, अगर ये बग़ैर तूड़ी के खाली मैं वंडा भी डाल दूँ तो ये इतना है कि 2 जानवरों को शाम तक भूख नहीं लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े जो जानवर हैं ये फुल साइज़ वाले, ये उनकी बाल्टियाँ हैं और इनको इजाफी दबा दबा के भर दिया जाता है। ये प्लेटें गिनते जाएँ कि कितनी फुल प्लेट है, फुल साइज़ की प्लेट है और भर भर के ये जा रही है। ये चेक करें माशाल्लाह। और ये देखें कि अक्सर आप मैं देखा कि जानवरों को वो वंडा जब दे रहे हो तो उन पर पानी तैर रहा होता है वंडे में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जानवर वंडा भिगाते वक्त पानी सिर्फ उतना होना चाहिए कि वो वंडा उसको जज्ब कर ले। जब वंडा वो पानी जज्ब कर लेगा तो याद रखिएगा वो फिर पानी नहीं रहेगा, वो भी सेम वही वंडा हो जाएगा जो वो वंडे की मिकदार होती है, जो प्रोटीन होती है पानी में, सब कुछ वही हो जाती है माशाल्लाह। हाँ भाई, लड़के यहाँ से चोरी चोरी देख रहे थे क्या खिला रहे हैं। मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है, यकीन करें कि ये मैं बाल्टी में फुल वज़न से नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इसको बड़े आराम से नहीं उठा सकता। सॉरी यार, मैंने गलती कर ली फिर से। तो ये मतलब कि ये ऐसे नहीं उठा सकते आप इस बाल्टी को, माशाल्लाह इतना इसका वेट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ खाने के बाद अपने आप को झंझोड़ रहा है, और ज़्यादा जगह बना रहा है कि मैंने और खाना है ये चेक करें, 2 बाल्टियाँ उठा के जा रहे हैं। जब वज़न ज़्यादा हो ना बंदा ऐसे चलता है बद्दख की तरह। माशाल्लाह खुराक डाल दी गई है। अच्छा, जानवरों को शौक़ से ज़रा खाता देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। अच्छा, ये इसकी आदत एक और है, मैंने इसको नोट किया है जानवर को, जब पानी और तूड़ी सब कुछ वंडा एक साथ मिक्स करके दिया जाए तो इनकी बड़ी अच्छी आदत है, तूड़ी को वंडे को और उसको घसीट के ऐसा ऐसा पानी की तरफ ले जाते हैं, फिर पानी में वो मिक्स करके फिर उसको खाते हैं। ये मतलब उनको नरम चाहिए होता है, पानी साथ लाजमी हो, तो ये इतना शौक़ से खाते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें आप भी आजमाएं घर में। अच्छा, इतना आपको पूछने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपको अपना ज़ाती एक्सपेरिमेंट करने से आप सीखेंगे। आप यकीन करें, ये चीज़ें मैं जो भी दे रहा हूँ, मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने किसी को नहीं देखा। ये देखता हूँ कि लोग पानी में दे रहे होते हैं, ये नहीं पता वो क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, शायद कोई बताता ही नहीं है यार। लेकिन एक एक चीज़ मैंने पानी में डाल डाल के देखी है कि जानवर कौन सी चीज़ को ज़्यादा शौक़ से खाता है, तब जाके यहाँ पर आके रुके हम। ठीक है, अब देखें उसमें पूरा मुंह अंदर घुस आ जाता है वो माशाल्लाह। तो ये चीज़ें, अच्छा जानवर जितना शौक़ से खाएगा उतना समझ लें कि वो अपना वेट बढ़ाएगा। क्यों? जिस चीज़ को वो शौक़ से खा रहा है वो, इसका मतलब है वो उसके वेट को बढ़ा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मेरे छोटे भाई से बात हो रही थी माशाल्लाह, उसने सीए किया हुआ है, लाहौर में होता है और अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क से उसे नवाजा है। ठीक है, और एक कंपनी के ओनर हैं, वो बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री, वो यहाँ होते नहीं है। वो टोटल की टोटल कंपनी छोटे भाई के सर पे छोड़ के चले गए। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आते और वो ऑनलाइन सिर्फ अमार छोटा भाई है मेरा, वो सब कुछ देखता है, सबसे छोटा भाई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये एतमाद होता है, अल्लाह ताला ने देखे उनको उस ओनर ने गाड़ी दे दी, डीएचए में हाउस दे दिया। ये सिर्फ ईमानदारी का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हो रही थी, वो यही बात, हम आपस में हम जब भी भाई बैठते हैं ना यही बातें होती हैं। ठीक है, मुझसे जो छोटा है वो कतर में है माशाल्लाह, वो भी अपना काम कर रहा है, किचन बनाया उसने माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मुश्किलात हर काम में पहले पहले आती हैं, लेकिन बाद में अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दिन ऐसा परवान चढ़ जाता है कि अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत डाल देता है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई ईमानदारी, मतलब हम नॉर्मल भी घर में बैठे हों तो इन चीज़ों को हम लाजमी डिस्कस करते हैं कि ईमानदारी जो है ना वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि पहले पहले आपको बेशक स्ट्रेस हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको ऐसे पीक पॉइंट पे पहुंचा देगी कि जहां पर आप जो चीज़ चाहेंगे ज़बान से निकालेंगे आप उसको पूरा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तब आती है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ये सोचें कि यार नुकसान मेरा, फ़ायदा किसी और का। भाई इस चीज़ का जो अजर आपको आगे मिलता है वो शायद इस दुनिया में शायद ना मिले, लेकिन जो आखिरत में मिलेगा, हम तो काम ही यहाँ आखिरत के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दुनियादारी तो ये है ना कि यहाँ पर हमारा अच्छे अखलाक से ताल्लुक़ अच्छे बन जाएं, लोग अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करें, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है।
लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। आपको मैं तकरीबन 5 साल बाहर रहा हूँ, दुबई रहा हूँ, कतर रहा हूँ। मैंने बाहर लोगों में बाकी जो मतलब कि नॉन मुस्लिम है, मैं आपको क्लियर बताऊँ, शायद आपको ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि जो नॉन मुस्लिम है, मैंने उन लोगों में ये चीज़ देखी है कि वो एक दूसरे का इतना बुरा नहीं चाहते, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में यहाँ पर टांग खींचना बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे हम आजकल वीडियोस लगाते हैं, रेट्स लगाते हैं, आप यकीन करें कि माशाल्लाह तो लोग बहुत लिखते हैं, जिन लोग जो शऊर वाले हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं, जिस तरह मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े हैं कि भाई ये फ्रॉडिया है, इससे बच जाओ। अच्छा, उनसे वो कमेंट्स में देखें, लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ काम करना होगा फ्यूचर में सोच रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार ये मैसेज आ गया, पता नहीं शायद हो सकता है कि गलती ना हो, ठीक है, या हसनैन ने कुछ गलत ना किया हो। अच्छा, वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या किया इसने, रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने फिर रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई जो बात आप उनसे पूछ रहे हो उसका जवाब तो इनके पास भी नहीं है, बस उन्होंने एक इल्ज़ाम तराशी करनी थी, उन्होंने कर दी। अब आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं उनसे बार बार पूछ के, क्योंकि उन्होंने तो जवाब आपको देना नहीं है। कोई बंदा एक तो सामने आ जाए ना कि जो कहे कि हसनैन ने उससे फ्रॉड किया है, कोई सामने नहीं आता। जब आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ नहीं है मेरी तरफ से, तो फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि भाई ये बंदा फ्रॉडी है। इल्ज़ाम तराशी बहुत बड़ा गुनाह है, ये हकीकत है। मुझ पे करते हैं, मुझे वल्लाह अगर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता तो शायद मेरा काम अब तक रुक चुका होता। मुझे कैसे फ़र्क पड़े कि मैं जितने भी शेड बना रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले फुल हुए जा रहे हैं। आज मेरे पास, मैं मंडियाँ नहीं जा रहा, क्यों मंडियों पे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास फार्म पे स्पेस नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र और क्या करूँ मेरे भाई, कि अल्लाह ताला ने इतने चीज़ों से मुझे नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ कि मेरे भाई इल्ज़ाम तराशी बहुत बड़ा गुनाह है। आज हजूर पसंद की एक हदीस है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आया है। मैंने जब से वो सुनी थी डॉक्टर इसरार साहब से, अल्लाह ताला उनको करबड़ करबड़ जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि मेरे भाई, अगर किसी ने किसी मोमिन के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी की और जो इल्ज़ाम लगाया वो ऐब उसमें ना पाया गया, एक हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ, ठीक है, जो इसरार साहब से मैंने सुनी थी। अगर किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और वो जो इल्ज़ाम लगाया वो ऐब उस इंसान में ना पाया गया, तो अल्लाह ताला उस इंसान को तब तक मौत नहीं देगा जब तक वो ऐब उसके अंदर ना आ जाए। रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं जब ये हदीस सुनता हूँ मैं, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे भाई, हम नॉर्मल बैठे हुए अक्सर दोस्तों के साथ, यार वो बंदा तो ये कर रहा है, अक्सर हम कहते हैं कि वो बंदा तो ये कर रहा है, ऐसे बोल देते हैं किसी से सुनी बातें, यार वो बंदा जो है ना शराब बहुत पीता है, हालांकि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो बंदा जना बहुत करता है, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी ने बोल दिया, आपने फैला दिया। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। ये हम नॉर्मल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे भाई, आप मुझे अगर फ्रॉडिया कह रहे हैं तो साथ में सबूत लगाया करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप गुनहगार ज़रूर हो रहे हैं यार, इस चीज़ का आपको जवाब देना होगा, ठीक है। मैंने फ्रॉड किया, आप लोगों को कोट करें, आप उसमें पूरी डिटेल सेंड करें कि हसनैन ने यह फ्रॉड किया। अगर कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो इल्ज़ाम तराशी से बचो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें, अब अपने भाई राजा हसनैन को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।